नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राज्य वास्तु विज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे वास्तु शास्त्र है क्या हमारा। यदि हमारा गृह वास्तु जन यदि पीड़ा से अधिक जो है पीड़ित हो जाता है और उस पीड़ा की वजह से हमारे गृह में नाना प्रकार के परेशानियों का कारण बनता है, इसका मूल आधार जो है हमारा वास्तु शास्त्र के द्वारा जो है हमारे वास्तु पुरुष को पीड़ित होने से बताया गया है। यदि आपके गृह में, आपके घर में वास्तु जनित दोष यदि उत्पन्न हो जाता है या आप अपने गृह का जो निर्माण किए हैं वास्तु से भी यदि पीड़ित है, आपने सही दिशा देख करके राहु का मुख न देखते हुए, सूर्य का राशि न देखते हुए यदि आपने गृह का शिलान्यास कर दिया, गृह का जो है भूमि पूजन कर दिया, यदि सही तरीके से आपने जिस ग्रह का जो स्थान बनता है उस स्थान पर यदि आप वह सामग्री को या वह स्थान किसी चीज के लिए आपने निर्धारित नहीं किया, या आपका कंपनी है, फैक्ट्री है, या आपका जो गृह है रहने वाला, आपका ऑफिस, कार्यालय या आपका व्यवसायिक स्थल हो, यदि आप उस स्थान पे वास्तु जनित दोष से अधिक यदि पीड़ित हो गए हैं या आपको लगा कि नहीं हमारे कुंडली के अनुसार, हमारे ग्रह दशा के अनुसार ही हमारा ऐसे जो है जीवन की उपलब्धि हो रही है, ऐसा नहीं है। यदि आप अपने वास्तु को सही कर देते हैं, वास्तु जन दोष से आप निवृत्ति हो जाते हैं, तो आपके गृह में, आपके व्यवसायिक स्थल पे, आपके कंपनी, फैक्ट्री जो भी आपका स्थान है, आप वहां से यदि अधिक पीड़ित हैं तो आप उसको यदि थोड़ा ऐसा भी सही कर देते हैं, आपके जीवन में सुख, समृद्धि, यश की प्राप्ति होने लगती है। हमारे ग्रहों के अनुसार, हमारे दिशा के अनुसार, हमारे दशा के अनुसार जो है ये वास्तु जनित जो है दोष का विचार किया जाता है। यदि आप अपने गृह वास्तु को यदि पीड़ित होने से वंचित करना चाहते हैं कि हमारे गृह में, हमारे किसी भी स्थान पर वास्तु जन दोष से यदि निवृत्ति होना चाहते हैं, अब सर्वप्रथम यह देखें कि आपकी राशि कौन सी है, किस नाम से आपने उस व्यवसाय का नाम रखा है, उसका राशि क्या पड़ती है, वह राशि या आपका जो राशि है वो आपके लिए टैली कर रहा है कि नहीं, यानी मैच कर रहा है कि नहीं। यदि स्त्री पुरुष का कुंडली यदि हम बना करके अगर उस पर विचार करते हैं, इसका गणना कितना बनता है, किसी लड़की का, किसी लड़के का यदि हम डेट ऑफ बर्थ लेकर के उससे नाड़ी परीक्षण करते हैं कि इसका क्या नाड़ी ग्रह मैत्री बन रहा है कि नहीं, वैसे यदि आप भी अपने गृह के स्थान को अगर आप उसका परीक्षण करते हैं कि कितना हमारा टैली उसका बन रहा है, कितना मैचिंग हमको कर रहा है, उससे हमको क्या लाभ प्राप्त होता है, तो ये आपके जीवन में होने वाले संघर्ष से आप निवृत्ति हो जाते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में सर्वप्रथम उत्थान के लिए जो स्थान, जो चीज बनाया गया है वास्तु पुरुष के द्वारा ही बनाया गया है। यदि आपके गृह में या आपके ऑफिस, कार्यालय, व्यवसायिक स्थल, आपका कंपनी, फैक्ट्री जो भी स्थान है, वहां पर यदि आप अधिक दिनों से पीड़ित महसूस कर रहे हैं तो आप यह देखें कि आपकी राशि कौन सी है, वो राशि का स्वामी क्या है। यदि उस राशि का स्वामी आपके उस स्थान का अगर पीड़ित हो जाते हैं, वह दिशा आपका पीड़ित हो जाता है, आपका दशा का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। हमारे वास्तु शास्त्र में आया ही है, तुम वास्तु राजम सततम नमामि, तुम राजम वास्तु सततम नमामि। वास्तु राज जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, अगर उनको हम नमन करते हैं, उनका यदि हम पूजन करते हैं, तो हम उनको बार बार यही पूजा स्थान पे उनको पूजन के लिए प्रेरणा देते हैं। हम आपके गृह में, आपके घर पे, आपके स्थान पे, आपके जो शरीर के ऊपर मैं वास कर रहा हूँ, हमको किसी भी तरह के जो है परेशानियों का सामना न करना पड़े। यदि किसी व्यक्ति के शरीर पर अधिक पीड़ा उत्पन्न होता है तो व्यक्ति जो है जीवन में अपने संघर्ष कारक योग लेकर के उत्पन्न हो जाता है। यदि आप अधिक दिनों से उस स्थान से यदि पीड़ित महसूस कर रहे हैं तो सर्वप्रथम यह देखें कि उस स्थान का जो ग्रह है किस कारणवश आपका पीड़ित अवस्था में यदि पड़ा हुआ है, उसके लिए आप उपचार करके उसका शांति करते हैं और सही दिशा यदि निर्देश आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में किसी भी तरह का तनाव नहीं महसूस होता है। आपका जीवन उत्तम से उत्तम जो है लाभदायक होने लगता है, उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। आप 9 ग्रहों में यह विचार करें कि आपकी राशि क्या है, 12 राशि में से आपकी कौन सी राशि बन रही है, जो राशि आपके लिए जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने व्यवसाय का नाम किसी अक्षर से रखा हुआ है, वह राशि आपका जो राशि बन रही है, दोनों राशि का कितना जो है परसेंटेज आपको जो है मैत्री संबंध रख रहा है। यदि आपका वो मैत्री संबंध नहीं रखता है तो आपके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष होगा, उससे आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। यदि आप उत्तम लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने राशि के द्वारा उस व्यवसायिक स्थल का राशि या अपने गृह का राशि का जो है मैच करके, गणना मिला करके यह देखें कि कितना जो है गुण आपसे बना और कितना आपको लाभ की प्राप्ति होती है। वास्तु जन दोष को बहुत साधारण तरीके से आप जान सकते हैं। उसमें दोष का कोई कारक भी होता है तो उसके उपचार करने मात्र से आपका जीवन जो है सुख, समृद्धि, यशवान जो है बन जाती है।
यदि आप उसका कोई टैली करके यदि आप उपचार नहीं करते हैं, ऐसे आपने पीड़ित अवस्था में पड़े हुए हैं, आपका जीवन जो सुख में व्यतीत नहीं होता है। आप अधिक दिनों से अपने गृह में अपने वास्तु जन दोष से यदि पीड़ित रहते हैं, आपके जीवन के लिए संघर्षकारक योग ही योग बनता है। चीज को निवृत्ति होने के लिए आप सर्वप्रथम वास्तु पुरुष को जाने कि हमारे वास्तु पुरुष है का, हम वास्तु पुरुष को किससे जो है कितने से कितने जो है उत्तम सुख दे करके हम अपने जीवन को भी सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब वास्तु जन दोष से निवृत्ति होने के लिए अपनी राशि अपने जो है गुण को देखें, अपने जीवन को सुख समृद्धि बनाएं। हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि वास्तु जन दोष से पीड़ित व्यक्ति को उत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाए कि उनका ग्रह जो है जनित दोष से निवृत्ति होकर के उत्तम सुख की प्राप्ति करे। हमारे चैनल से जुड़े रहें। वास्तु जनित उसको वास्तु शास्त्र से वास्तु के हिसाब से अपने गृह का निर्माण भी करें। जय श्री गणेश।